आज है 26 जून 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। ऑटो चालकों को पुलिस की चेतावनी, 5 से अधिक बच्चे बिठाए तो होगी कार्रवाई। शिवपुरी में स्कूली छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात निरीक्षक ने ऑटो ड्राइवर की बैठक ली, जिसमें उन्होंने ऑटो में 5 से अधिक बच्चों को न बैठाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि 1 जुलाई से सख्ती से इसकी जांच होगी। ऑटो में 5 से अधिक बच्चे पाए जाने पर ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भोपाल एयरपोर्ट पर जल्द शुरू होगी डीजी यात्रा की सुविधा, चेहरा दिखाते ही यात्रियों को मिलेगी एंट्री। भोपाल एयरपोर्ट पर जल्द ही डीजी यात्रा की सुविधा शुरू होने जा रही है। इस सुविधा के तहत यात्रियों को केवल एक बार फेस स्कैन और मोबाइल ऐप की मदद से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद यात्रियों को चेहरा ही आईडी प्रूफ बन जाएगा। देश के किसी भी एयरपोर्ट पर स्कैनर चेहरे को पहचान लेगा और यात्रियों को एंट्री मिल जाएगी। ट्रेनों में 25% से ज्यादा वेटिंग टिकट नहीं, अचानक यात्रा करने वालों को परेशानी। रेलवे के नए नियम के अनुसार अब ट्रेनों में वेटिंग टिकट जारी करने की सीमा 25% कर दी गई है। इसका मतलब है कि अगर किसी ट्रेन की किसी श्रेणी में 100 सीटें हैं तो केवल 25 सीटें ही वेटिंग टिकट के लिए उपलब्ध होगी। यह नियम स्लीपर एसी, थर्ड एसी, सेकेंड और फर्स्ट एसी श्रेणियों में लागू होगा। मध्य प्रदेश में पुलिस के बाद अब अन्य विभाग भी उच्च पदों का प्रभार देने पर लगाएंगे रोक। मध्य प्रदेश में पदोन्नति नियम 2025 लागू होने के बाद अब अन्य विभाग भी उच्च पदों का प्रभाव देने पर रोक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने पहले ही यह व्यवस्था लागू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पदोन्नति नियम लागू हो चुके हैं, इसके लिए अब कोई विभाग उच्च पद का प्रयास नहीं देगा। सिंहस्थ कुंभ के लिए चलेगी 100 स्पेशल ट्रेनें, रेल से पहुंचेंगे 1 करोड़ श्रद्धालु। उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ मेला 2028 के लिए रेलवे ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए स्टेशनों को तैयार करने के साथ ही नई रेल लाइन बिछाई जा रही है। रेलवे का अनुमान है मेले में करीब 1 करोड़ श्रद्धालु रेल से आएंगे। लोन के रुपए जमा करने के नाम पर युवती से 7 लाख की ठगी, बैंक कर्मचारी पर केस दर्ज। विकास कुमार ने रुपए अपने बैंक खाते में जमा कर लिए थे। युवती ने विकास से चर्चा की तो उसने बताया कि उसने रुपए खर्च कर दिए हैं, जिसके बाद युवती ने चिमनगंज पुलिस को शिकायत की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। जबलपुर में होगी रानी दुर्गावती जू व रेस्क्यू सेंटर की स्थापना, बलिदान गाथा किताबों में होगी शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर जबलपुर में श्रद्धांजलि दी। उन्होंने रानी की वीरता, शासन कौशल व जल संरक्षण प्रयासों का सराहना की। उनके नाम पर योजनाएं, पाठ्यक्रम में गाथा शामिल करने, अंतर्राष्ट्रीय मैराथन और जबलपुर में चिड़ियाघर रेस्क्यू सेंटर की घोषणा की। सत्र लाइसेंस निलंबित होने से जन सुनवाई में कलेक्टर पर भड़के दादा पुत्र और नीति। करीब 5 मिनट तक चली बहस के दौरान सभागार का माहौल तनावपूर्ण हो गया और जन सुनवाई की प्रक्रिया बाधित हुई। कलेक्टर ने परिवार को शांत करने और समझाने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति बिगड़ती चली गई। पढ़ाई करते हुए बच्चों पर गिरा क्लासरूम की छत का प्लास्टर, 2 बच्चियां हुई घायल। हादसे की सूचना मिलते ही रहरी एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार स्कूल भवन करीब 28 साल पुराना है, लेकिन शिक्षा विभाग की अनदेखी और लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। प्राचार्य पर टीसी के नाम पर 15,000 मांगने का आरोप, अभिभावक ने डीओ से की शिकायत। महर्षि विद्या मंदिर की प्राचार्य श्रद्धा त्रिपाठी पर टीसी देने के बदले 15,000 रुपये मांगने का आरोप लगा है। अभिभावक शोभा उइके ने डीओ से शिकायत कर न्याय की मांग की है। स्कूल की प्राचार्य ने आरोपों पर प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है। जांच की मांग हो रही है।
मुहर्रम के लिए सुरक्षा सख्त, पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च, 2000 से अधिक जवान हुए शामिल। मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से उज्जैन पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। यह मार्च नगर के प्रमुख बाजारों, संवेदनशील स्थलों और संभावित जुलूस मार्गों से होकर गुजरा। शरीर की बनावट और व्यवहार से बाघों को मिले टेढ़ी पूंछ, शर्मीली और बिजली जैसी नाम। कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों को उनकी शारीरिक बनावट और व्यवहार के आधार पर अनोखे नाम दिए गए हैं। टेढ़ी पूंछ, शर्मीली, बिजली जैसे नामों से पहचाने जाने वाले बाघ अपनी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। इन नामों के पीछे दिलचस्प कहानियां हैं जो बाघों के व्यक्तित्व और व्यवहार को दर्शाती है। सिंहस्थ में ट्रेनों से 1 करोड़ श्रद्धालुओं को लाने का लक्ष्य, रोज 100 ट्रेन चलाएगा रेलवे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने बताया कि सिंहस्थ 2028 के दौरान करीब 1 करोड़ श्रद्धालुओं को ट्रेन से लाने का लक्ष्य है। इसके लिए रोजाना 100 ट्रेन चलाई जाएगी। इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, नागदा सहित अन्य स्टेशनों से ट्रेन चलेगी। स्टेशनों पर यात्रियों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। स्कूल से लौट रही छात्राओं के पास आकर रुकी बिना नंबर की कार, उन्हें अंदर खींचने लगे 4 लड़के। मंदसौर के सीतामऊ में स्कूली छात्राओं को कार में खींचने का प्रयास किया गया। बिना नंबर की कार में सवार 4 युवकों ने छात्राओं को अंदर खींचने की कोशिश की। ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश बीएड में 58,000 सीटों पर 74,000 रजिस्ट्रेशन, 15,000 को मिला एडमिशन। मध्य प्रदेश के बीएड कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। बीएड में करीब 58,000 सीटों पर 74,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और 15,000 को एडमिशन मिला है। तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए पंजीयन प्रक्रिया चल रही है। विद्यार्थी 4 जुलाई तक फीस जमा कर प्रवेश ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं पर संवाद प्रशिक्षण का भी असर नहीं, पार्टी के लिए खड़ी कर रहे मुश्किल। मध्य प्रदेश में भाजपा के संवाद प्रशिक्षण के बावजूद पार्टी के नेता विवादित बयान दे रहे हैं। गुना की चचौरा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रियंका पेंची ने एसपी अंकित सोनी पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। नाले में मिला नवजात, प्राथमिकी उपचार के बाद पाली रेफर। पुलिस ने नवजात को 108 एम्बुलेंस की मदद से नौरोजाबाद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार बाद डॉक्टरों ने बच्चे की हालत को देखते हुए उसे पाली अस्पताल रेफर कर दिया। चोरों ने थाने से 100 मीटर दूर दुकान में की चोरी, परिजनों को धमकाया। पुलिस ने 2 दिन तक नहीं लिखी एफआईआर। एसडीओ ओपी रवि शर्मा ने कहा, डायल 100 की टीम मौके पर पहुंची तो चोर भाग निकले। यह चोरी के प्रयास का मामला है जिसकी जांच की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस को चोरी या चोरी के प्रयास का केस दर्ज करने में 2 दिन लग गए। हवलदार के बेटे हर्षित ने पहले प्रयास में यूपीएससी सीएपीएफ पास कर रचा इतिहास, ऑल इंडिया में 26वीं रैंक। रिजल्ट आने के बाद से ही हर्षित के घर में जश्न का माहौल है। उनकी बड़ी बहन ने मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी। सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने हर्षित को बधाई दी। हर्षित के पिता दिनेश शर्मा ने कहा, हर पिता का सपना होता है कि उसका बेटा उससे ऊंची पोस्ट पर पहुंचे। मेरे बेटे ने वह सपना सच कर दिखाया। इंदौर मंडी में हर रोज पहुंच रहा 100 टन से ज्यादा आम, कीमतों में आई गिरावट। इंदौर की देवी अहिल्याबाई फल एवं सब्जी मंडी में हर रोज करीब 100 टन आम की आवक हो रही है। इसके बावजूद बाजार में ग्राहक कम पहुंच रहे हैं। वहीं बाजार में विदेशी एप्पल और दूसरे फल भी आ रहे हैं। ट्रांसफर से पहले पुलिस मुख्यालय में 9 बार एडिट हुए नाम, डीसीपी, एसीपी सहित 5 को नोटिस। इंदौर पुलिस विभाग में तबादलों में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने नाराजगी जताई है। डीसीपी प्रकाश परिहार, एसपी संजय सिंह बैंस और 3 अन्य को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आरोप है कि मुख्यालय के बाबू और अफसरों को मिली भगत से सूची में 9 बार बदलाव किया गया।
महू के चोरल में NHAI की निर्माणाधीन टनल का आगे का हिस्सा गिरा, दब गए मजदूर। महू के चोरल क्षेत्र में NHAI की निर्माणाधीन टनल का अगला हिस्सा गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 मजदूर घायल हो गए। घायल मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। संभावना है कि बारिश की वजह से मिट्टी धंसने से यह हादसा हुआ। इलाके में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पीड़ितों से मिलने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, भाजपा पर लगाया आरोप। छतरपुर जिले की सुमेरी गांव में कुछ दिन पहले हुए अपहरण कांड के पीड़ितों से मिलने मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे। अध्यक्ष पटवारी ने इस दौरान भाजपा के नेताओं पर आरोपियों से संबंध होने के आरोप लगाए, साथ ही पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने की बात कही। विद्युत कंपनियां नहीं कर रही ठीक से मेंटेनेंस का काम, सजा भुगत रहे उपभोक्ता। विद्युत कंपनियां मेंटेनेंस के काम में कोताही बरत रही है। विद्युत वितरण कंपनी को करोड़ों रुपए मिलने के बावजूद भी मध्य क्षेत्र और पूर्व क्षेत्र में कंपनियां ठीक से काम नहीं कर रही है, जिसका खामियां उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। कंपनियां मिलने वाली राशि का पूरा उपयोग नहीं कर रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड का बड़ा सबूत इंदौर के नाले में मिला, सिलोम जेम्स ने खोला राज। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में एक नया खुलासा हुआ है। प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेम्स ने सोनम का लैपटॉप सहित अन्य सामान नाले में फेंक दिया था। पुलिस उसे लेकर वहां पहुंची और नाले से एक सफेद रंग के पैकेट को ढूंढ निकाला। लैपटॉप में कई राज छिपे होने की आशंका है, जिससे सोनम के हवाला कनेक्शन की जानकारी मिल सकती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।